हाय फ्रेंड, आज मैं आप लोग के लिए पानी वाली अचार लाई हूँ, वो भी बिना तेल के, और काफ़ी हेल्दी और काफ़ी टेस्टी है। इसे बनानी है, चले मेरे भंसे में बनाने के लिए फ्रेंड। मेरे भंसे में अचार बन रही है। हरी मिर्च की पानी वाली अचार बनाने बता रही हूँ। मैं यहाँ पे हरी मिर्च ली हूँ, इसे अच्छी तरह से क्लीन कर ली हूँ। क्लीन करने के बाद ये डंठल को मैं इस तरह से कैंची से काट ली हूँ। जो बड़ी बड़ी डंठल है उसे मैं इस तरह से काट ली। काटने के बाद मैं यहाँ पे एक बर्तन में 3 कप पानी डाल दी हूँ और उसे अच्छी तरह से यहाँ पे बॉयल कर ली हूँ। बॉयल हो गई है, देख रहे हैं फ्रेंड, अच्छी तरह से यहाँ पानी बॉयल हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर दूँगी। जो मैं मिर्च को अच्छी तरह से क्लीन करके रखी थी उसे इसमें डाल दूँगी। आप यहाँ पे मिर्च कम बेस ले सकती हैं, पानी भी आप यहाँ पे कम बेस कर सकती हैं। इस तरह से मैं सभी मिर्च को डाल दी हूँ। डालने के बाद इसे मैं कवर करके ठंडी होने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडी होने के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं यहाँ पे मसाला तैयार करूँगी अचार की। यहाँ मैं मसाला तैयार करने के लिए एक पैन ले ली हूँ और पैन गरम हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच मोटी वाली जो सौंफ आती है वो डालूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। फिर मैं यहाँ आधा चम्मच मेथी दाना यहाँ पे डालूँगी। यहाँ पे मैं काली मिर्च यानी कलौंजी जिसे कहते हैं वो मैं डाल रही हूँ। मंगरेला भी कहते हैं, वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे अच्छी तरह से रोस्ट करूँगी। ज़्यादा इसे गरम नहीं करनी है, थोड़ी सी गरम हो जाए गैस यहाँ पे मैं ऑफ कर दूँगी। थोड़ी गरम हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे लास्ट में 3 से 4 चम्मच सरसों ले रही हूँ। आप कोई भी सरसों यहाँ इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास काली वाली थी तो मैं वो काली वाली सरसों इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर पीली वाली है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से मैं हाथ से छू के देख रही हूँ कि इस तरह से ये गरम हुई है। गरम अच्छी खासी हो चुकी है ये। अब मुझे यहाँ पे गैस ऑफ कर देनी है। ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करनी है, हल्की गरम करके गैस को ऑफ कर देनी है। यहाँ मैं गैस ऑफ कर दी हूँ। देख रहे हैं, मैं यहाँ हाथ से इस तरह से छू सकती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे आधा चम्मच हींग लूँगी। यहाँ पे मैं टेस्ट अनुसार नमक लूँगी। नमक यहाँ मैं काली नमक जो आती है वो ज़्यादा मैं इस्तेमाल करूँगी, सफ़ेद वाली नमक कम डालूँगी। इसलिए मैं यहाँ टेस्ट अनुसार यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, जिसे ब्लैक सॉल्ट कहते हैं, वो मैं डाल रही हूँ। और थोड़ी सी सफ़ेद वाली नमक भी यहाँ पे डालूँगी टेस्ट के अनुसार। यहाँ मैं अचार का पाउडर इस तरह से तैयार कर ली हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकती है। इस तरह से मैं यहाँ मिक्स कर लेती हूँ। आप यहाँ पे नमक भी आप थोड़ी सी टेस्ट करके देख लीजिए कैसी है नमक, उसी अनुसार आप यहाँ पे नमक और भी मिक्स कर सकती है। अगर कम है तो आप यहाँ पे नमक को मिक्स कर सकती हैं। मैंने जो गर्म पानी में हरी मिर्च डाली थी, हाँ, वो इस तरह से ठंडी हो चुकी है। ये इस तरह से सॉफ्ट हो गई है। मुझे इस तरह से कुकिंग नहीं करनी, अच्छी तरह से इसे पकानी नहीं है, इसे सिर्फ सॉफ्ट करनी है। मैंने यहाँ पे इस तरह से सॉफ्ट कर ली है। इस तरह से पानी से मैं निकाल रही हूँ। सभी मिर्च को यहाँ मैं पानी से यहाँ निकाल के प्लेट में रख रही हूँ। जो पानी मैं निकाली हूँ, ये पानी जो बची हुई है, इसे फेंकनी नहीं है, इसे मैं यहाँ साइड करके रख रही हूँ। इसके बाद जो ये हरी मिर्च है, इसे मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। इस तरह से बीच में इस तरह से कट लगाकर इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इस तरह से पूरी अलग नहीं करनी है, इस तरह से कटिंग कर लेनी है।
मैं यहाँ सभी को इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैं सभी को कटिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ सभी मिर्च को इस तरह से कटिंग कर ली। ये इस तरह से सभी मिर्च को मैं कटिंग कर ली। अब मैं ये जो मसाला तैयार की थी इसमें डालूंगी। ये इस तरह से डालनी है। एक मिर्च को इस तरह से हाथ में लीजिए और ये मसाला को इसके अंदर भरते जाइए। इस तरह से भर भर के सभी को तैयार करनी है। इस तरह से मैं मिर्च में इस तरह से मसाला को सभी को भर ली हूँ। इस तरह से भर के इस तरह से हाथ से मिक्स कर लेनी है। इसके बाद मैं यहाँ थोड़ी सी मसाला मेरी बच गई है। अगर आपकी ज़्यादा बच जाती है तो उसे आप रख सकती हैं और दूसरे अचार में यूज कर सकती हैं, लेकिन मेरी यहाँ थोड़ी सी बची है। अगर नहीं भी बचती है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे थोड़ी सी मसाला बच गई है, मैं इसी में भी मिक्स कर दूँगी और इसे हाथ से इस तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो सके। ये इस तरह से मिक्स हो गई। अब मैं यहाँ अचार के लिए इस तरह का कांच वाली बर्तन लूँगी और ये अच्छी तरह से सूखी होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए। सूखी कपड़े से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए या टिश्यू पेपर से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ इस मिर्च को जो तैयार की हूँ इस जार में डाल दूँगी। मसाला बची हुई है, इसे भी इस जार में डाल देनी है। मैं यहाँ सभी मसाला को इस तरह से और मिर्च को डाल दी हूँ। डालने के बाद अब मैं यहाँ पे जो पानी मेरी बची हुई थी ये रही, मैं इसे फेंकी नहीं थी, अब मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे आप हल्की सी, पहले मसाला में नमक दी हुई है इसलिए मैं यहाँ हल्की सी नमक यहाँ डालूँगी और थोड़ी सी हींग डालूँगी। इस तरह से थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इस पानी को इस जार में मैं डाल दूँगी। यहाँ मैं सभी को इस जार में डाल दी हूँ पानी को। डालने के बाद ये बिल्कुल आपको खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे अभी भी आप खा सकती हैं या इसे आप एक दिन धूप लगा के खाइए तो काफ़ी टेस्टी बनेगी। इस तरह से जार लगा के आप धूप में एक दिन के लिए छोड़ दीजिए और इसे फिर खाइए, काफ़ी टेस्टी बनेगी। आप किसी के साथ भी आप इसे खा सकती हैं। ये 2 से 3 महीना ख़राब नहीं होती है। इसे आप आराम से 2 से 3 महीना इस्तेमाल कर सकती हैं फ्रेंड। इसे बनाइए और बताइए कैसी बनी है और टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। ठीक है फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड।